जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट, जो कि प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सभी लेक्स के बारे में जो है कंप्लीट इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। आपने वन बाय वन सभी लेक्स के बारे में आपने जो है नोट्स बनाने हैं और लर्न करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गोविंद सागर झील से कृत्रिम झीलें हैं जो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। कृत्रिम वो होंगी जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई। जैसे अगर हमने पानी को रोक दिया है, ठीक है, तो पानी रोका तो वो झील का रूप ले गई। तो सबसे पहले आती है गोविंद सागर झील। ये झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है जो कि बिलासपुर में है और सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। ठीक है जी। और इस झील की अगर लंबाई की बात करेंगे तो 88 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, लंबाई है, लेंथ है। और इस झील का क्षेत्रफल की बात करें, पूरा एरिया कितना कवर किया है, तो 169 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर्स में चलेगा, जैसे 1 फुट हुआ वैसे 169 जो है वर्ग किलोमीटर इसने एरिया कवर किया है। 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध जो है वो इसी के ऊपर बनाया गया है, जो कि 1963 में तैयार हुआ था। 1963 में जो है ये बनकर तैयार हुआ है। तो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बन गया, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो आएगी गोविंद सागर झील। नंबर 2, भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है। कहां पर है, बिलासपुर में है। फिर कब बना, तो 1963 में, ये याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है पंडोह झील, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में की है। कृत्रिम झील है क्योंकि ब्यास नदी को रोक दिया, तो ब्यास नदी का पानी रोका तो उसकी क्या बन गई, झील बन गई। अब ये झील कितनी लंबी है, तो 14 किलोमीटर ये फैली हुई है। और एनएच जो हमारा है 21 उस नदी के किनारे पर ही है। ठीक है। और सतलुज ब्यास लिंक द्वारा जो है सुंदरनगर की जो बल घाटी है वो सिंचाई की सुविधा भी दी गई है, ये पंडोह झील से ही। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है पौंग झील। पौंग डैम हिमाचल प्रदेश में कहां पर है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत बार आता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा डैम भी यही है। ठीक है। और ये ब्यास नदी पर बना है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 42 किलोमीटर है। और इस झील पर जो बांध बना है, ये मतलब इस झील पर पौंग बांध बना है, पौंग डैम के ऊपर ऊपर बांध भी बना है। ये कब बना था जी, 1960 में बना है। और इसे हम महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, महाराणा सागर प्रताप के नाम से। ये नूरपुर के पास है, ज्वाड़ी के साथ साथ में अटैच्ड एरिया है, बहुत लंबा एरिया है। ठीक है। और 1983 में अभयारण्य भी घोषित किए। यहाँ पे होता क्या, हर साल जो है पंछी आते हैं और वहां पर बैठते हैं, इसलिए अभयारण्य भी बना दिया गया है। और 1994 में जो है राष्ट्रीय स्तर पर तर भूमि, और 2002 के में जो है तामसर साइट, इसको जो है वो रामसर सॉरी साइट जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है चमेरा झील। चमेरा डैम आपके 1, 2, 3 इसके टोटल टाइप वो चरण है ना, स्टेप्स। तो पहला टोटल तीनों के तीनों कहां पर मिलेंगे हमें, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और चंबा में कहां मिलेंगे, पठानकोट के साथ अटैच्ड। तो ये किस नदी पर है, तो रावी नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है। और ये टोटल 540 मेगावाट जो है चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो उसके ऊपर जो है स्थित है। ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झीलें आई हैं। अब प्राकृतिक झील में सबसे पहले आ जाती है मणिमहेश झील, जो कि हमारे कहां पर आती है बेटा, ये आती है भरमौर में। ठीक है, चंबा भरमौर में। भरमौर उपमंडल में स्थित मणिमहेश झील 4200 मीटर की लंबाई ऊंचाई पर जो है स्थित है। रक्षाबंधन के को जो है इस दिन छोटा स्नान होता है, राधा अष्टमी को सबसे बड़ा जो है स्नान किया जाता है या स्नान होता है। ठीक है जी। यहाँ पर गौरी कुंड, महिलाएं यहाँ पर नहाती हैं। और जो पुरुष है वो शिव कुंड में, यानी कि ऊपर जहां पे डल है वहां पर नहाते हैं। यहाँ से जो है 7 किलोमीटर की दूरी पर धनचो है, जहां पर शिव ने जो है भस्मासुर से बचने के लिए जो है वो शरण ली थी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है
गड्ढासरू झील, ये 1 किलोमीटर परिधि की है, परिधि समझते हैं, सरकमफ्रेंस, और ऊंचाई इसकी 3505 तक है। चुरा तहसील के देवी कोठी के पास जो है ये झील मिलेगी, ठीक है। तो ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही आएगी। कहाँ पे आएगी? चंबा डिस्ट्रिक्ट में आएगी, और काली माता का जो मंदिर है वहां पर उसके साथ में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा खजियार, इसको खजी नाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खजी नाग। तो 0.2 यानी कि आधा किलोमीटर रख लो, ठीक है, लेंथ है, और ऊंचाई जो है वो 1951 मीटर है। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का इसे, खजियार को। और यहाँ पर जो है ये मतलब इसका जो नाम है वो पी ब्लेजर ने जो है 7 जुलाई 1992 को दिया था। मतलब इसको जो मिनी स्विट्जरलैंड की परिभाषा किसने दी, किसने कहा मिनी स्विट्जरलैंड, तो आपको उनका नाम याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये विश्व का 160वां स्थान है। मतलब मिनी स्विट्जरलैंड के नाम पर बड़ी बड़ी जगहें हैं। श्रीनगर को मिनी स्विट्जरलैंड ही कहा जाता है, ठीक है। मगर मतलब श्रीनगर के साथ में कश्मीर एरिया को, ठीक है, मगर यह है कि इसको भी कहा जाता है। तो हर किसी की क्या रैंकिंग है कि 1 2 3 पर जैसे आता है, ठीक है, तो वैसे 160 नंबर पर ही आता है। मिनी स्विट्जरलैंड का जो है दर्जा दिया गया है। और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है, जो कि 6194 किलोमीटर जो है दूर है वहां से, ठीक है। और यहाँ जो है खजी नाग मंदिर स्थित है, ठीक है। ये तो बीच में ऐसे आ गया, ठीक है, मगर आपने याद रखना खजी नाग मंदिर भी स्थित है, ठीक है। लामा झील, अब लामा झील की ऊंचाई है 3962 मीटर की हाइट है, और ये 7 झीलों का समूह है। ये आपने नोट कर लीजिएगा। लामा झील कहाँ पर है? तो चंबा भरमौर में स्थित है। और 7 झीलों का समूह किसे कहा जाता है? तो लामा झील को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रह जाएगा, ठीक है, पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है महाकाली झील या ढल झील भी बोलते हैं। अब ये कहाँ पे? ये भी चुरा तहसील यानी कि चंबा में ही है, ठीक है। और ये है हमारी 3657 जो है मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा चंबा जिले में जो है चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा, मैला नाग, ये डल झीलें भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है जी। चमेरा झील फिर से आ गई है, ढलौजी के पास है, बनीखेत के साथ में, रावी नदी के ऊपर बनी है, और ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश और साथ में पठानकोट के साथ ही टच करती हुई है। नेक्स्ट आते हैं चंद्रकूप झील, ये धौलाधार श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, लामा डल झील के पास में ही है। तो इसको गज नाला के में नाला भी यहीं से ही निकलता है। नेक्स्ट आता है कांगड़ा जिले की जितनी भी झीलें हैं। अब कांगड़ा में कौन सी है? डल झील। अब डल झील कहाँ पे है? भागसूनाथ में जी, ठीक है। भागसूनाथ मैक्लोडगंज को जाते हैं नड्डी के पास, ठीक है। वो भी हम डायरेक्ट पानी कहाँ का मानते हैं? मणिमहेश का पानी मानते हैं, इसलिए वहां पर भी स्नान होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है करेरी झील। तो करेरी आपकी, ये भी आपका खनियारा के साथ में गिनेंगे और धर्मशाला में हम इसको डालेंगे, ठीक है जी। टोटल 3048 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट आता है मछियाल झील, ये नगरोटा बगवा के साथ में है, ठीक है। कहां पर है? तो ये जोगल खड्ड के पास है, ठीक है। नगरोटा में कौन सी खड्ड है? जोगल खड्ड। और इस झील के साथ जो है मछेंद्री महादेव एवं संतोषी माता का मंदिर है, और मछेंद्री नाथ की तपोस्थली भी जो है यहीं पर ही रही है। नेक्स्ट आ जाता है पोंग बांध। ये झील जो है देहरा गोपीपुर में आया। कहां पर आएगा? देहरा गोपीपुर। और महाराणा प्रताप सागर बांध जो था उसी से बना हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मंडी की। मंडी की सबसे अच्छी जो झील है देखने वाली वो कौन सी है? प्राशर झील, ठीक है। प्राशर झील कहां पर है जी? तो प्राशर ही जगह है, ठीक है। और कमांद के साथ में है। कहां पे डालेंगे हम? कमांद, ठीक है, याद रखिएगा। 2743 वर्ग ऊंचाई पर है। गोलाकार टापू है जो कि तैरता रहता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है पगोड़ा शैली से जो है
मंदिर तैयार किया गया। पगोड़ा शैली मैंने पहले भी बताई है, शैलियों से जुड़े हुए कैसे शैली को हम मतलब चेक कर सकते हैं कौन सी शैली है, तो देवदार की तरह ही बना हुआ है ये, ठीक है। और ऋषि पराशर का यहाँ पर मंदिर है, ठीक है। और पराशर ऋषि वेद व्यास के कौन थे, पिता थे, याद रखिएगा। कुमारवाह झील है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो 3150 मीटर की हाइट पर है। रिवालसर झील है जो कि लोमस ऋषि जो थे उनका निवास स्थान था, ठीक है। और इस झील को बौद्ध धर्म, ठीक है, वैसे तो तीनों धर्म का ही यहाँ पर जो है वो स्थल है ये, ठीक है। और बौद्ध भिक्षु पदम संभव के का जन्म दिन यहाँ पर जो है छेछु मेला लगाया जाता है। और इस झील को जो है हिंदू, सिख और बौद्ध, मैंने बताया ना आपको, तीनों धर्म के लोगों का तीर्थ स्थान माना जाता है, तो तीनों धर्मों यहाँ पर मानते हैं। और तैरते हुए टापुओं की झील भी इसी को कहते हैं। ये पेपर में पूछ सकते हैं, तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहते हैं, तो आपने याद रखना है रिवालसर झील को, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है कमरूनाग। कमरूनाग की हाइट है 3150 मीटर की हाइट है, ठीक है। और चिचियोट तहसील में ये स्थित है, ठीक है। और शिकारी देवी मंदिर भी यहीं पे स्थित है, ठीक है, याद रख लेना आपने। और जैल्पा माता का मंदिर भी यहीं पे है, ठीक है। और कमरूनाग के लिए आपने जो मेन जगह याद रखनी है वो रखनी है रोहांडा। कौन सी जगह याद रखनी है, रोहांडा, ठीक है। मेन जगह वहां पर है, वहां से ही सब कुछ प्रोग्राम होता है, यानी कि जाने का कहां से जाना है, तो रोहांडा से। तो यहाँ पर दिया नहीं है पर आपने याद रखना है रोहांडा, ऑप्शन पे डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुतभ्योग झील। ये आपकी 1700 मीटर हाइट पर रिवालसर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और नैना देवी धार पर स्थित है। और ये पांडवों की माता कुंती से जो है संबंधित है झील जो है। नेक्स्ट आता है कालासर झील। ये जो है रिवालसर झील के किनारे बसे शहर जो शिखर है 7055 मीटर की हाइट पर है। और यहाँ पर अलग अलग है, सुख सागर झील है, लीला सागर झील है, डवारू सर झील है और खद खदलासर झील है, ठीक है जी। तो ये अलग अलग झीलें हैं जो कि छोटी छोटी साथ साथ में ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुखसर झील। तो ये भी रिवालसर के साथ है। पंडोह है वो आपने रख लेना है, ठीक है। और पंडोह में आपने ये इसका जो पानी है सलापड़ से सतलुज नदी में डाला गया है, याद रख लेना। यानी कि जो पंडोह झील है वो सलापड़ जगह से ट्रांसफर कर दिया गया है। और सुख सागर झील, ये सारी झीलें जो हैं, सुंदरनगर को भी मैं भी जो पानी इकट्ठा किया वो भी झील ही है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। कुल्लू की आ गई यहाँ पर आपकी मनतलाई झील है, 4116 मीटर की हाइट पर है, पार्वती नदी से बनी है। किससे नदी से बनी है ये, पार्वती नदी से, ठीक है। सैंज घाटी में एक और है, द्योरी झील है, हंसा झील है, भृगु है, भृगु ऋषि हुए उनकी तपोस्थली है, यानी कि वहीं पे तपस्या की है। त्युंग झील है, ठीक है। दशहर झील है, और दशहर झील जो है 4200 मीटर हाइट पर है, ठीक है। मनाली से 25 किलोमीटर दूरी पर हम जाएंगे, वहां पर ये मिलेगी। और यहाँ पर अकबर की बेटी का जो है अधरंग ठीक हुआ था, यानी कि किसी को पैरालाइज हो जाता है तो वो वहां पर जाकर जो है वो नहान मतलब स्नान करते, ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। हंसा झील ये बंजार उपमंडल में है, यानी कि आपके प्राशर से जाते हुए रास्ते में, कुल्लू के रास्ते में आ जाएगा। कौन सा, हंसा झील। नेक्स्ट आता है नैनसर झील। ये बाहरी सिराज एरिया में है, ठीक है जी, जिसमें आपका भीम द्वार और श्रीखंड महादेव, यानी कि जैसे हमने श्रीखंड को जाना हो तो हमने नैनसर झील भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 4000 मीटर की जो है ऊंचाई पर स्थित है। भीम ने गुफा तैयार की थी और श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री इसमें स्नान करते हैं, यानी कि जो भी तीर्थ यात्री हैं वो इस झील में आकर नहाते फिर जाते हैं। और वैसे भी हिमाचल की सबसे टफेस्ट जो है वो यही वाली जो है यात्रा मानी जाती है, कौन सी, श्रीखंड महादेव, ठीक है जी।
और एक होती है आपकी किन्नर कैलाश। ठीक है जी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सर सरयोसर झील, जो कि 3100 मीटर की हाइट पर है। जलोरी दर्रा याद रख लेना है, ठीक है। और इस झील की देवी जो है बूढ़ी नागिन है। कौन है? बूढ़ी नागिन, जिसका मंदिर जो है ध्यांगी में है। ध्यांगी एक जगह का नाम है, ठीक है। और आभी नाम की जो है नन्ही सी चिड़िया इसके जल की सफाई करती है, और ये बंजार उपमंडल में ही स्थित है, यानी कि कुल्लू में ही है, बंजार एरिया में। नेक्स्ट आता है डह डहनासर झील, और ये 15,000 फुट की ऊंचाई पर है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। और डायन का वध किया था यहाँ पर त्रिशूल से भगवान शिव ने, ठीक है, तो इसलिए इसको माना जाता है। और सरिताल झील भी आपने याद रख लेनी है, वो भी कुल्लू में ही है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट जाता है देखने, वो जाता है चंद्रताल झील को देखने, ठीक है। चंद्रताल झील जो है वो लोहित्य सरोवर का नाम भी दिया जाता है, मतलब लोहित्य सरोवर के नाम से भी चंद्रताल झील को जाना जाता है। और ये झील जो है 4270 मीटर की हाइट पर है, और इस झील से चंद्रा नदी का उद्गम हुआ है। एक चंद्रा और एक भागा नदी है, दो नदियां हैं, तो चंद्रा नदी यहीं से बनी है। और इस झील को जो है हम रामसर साइट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सूरजताल झील। सूरजताल झील बारालाचा दर्रे के पास है, भागा नदी इससे निकलती है, एक से चंद्रा एक से भागा, तांदी पर आकर दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। तो 4883 मीटर की हाइट पर है। और दीपक ताल झील है, ये दारचा और बारालाचा दोनों के बीच में स्थित है, 3200 जो है मीटर की हाइट पर है। और सूरज ताल झील का छोटा भाई भी इसे माना जाता है, इस झील को, ठीक है। जैसे मतलब सूरज ताल झील है, उसी का छोटा भाई जो है इस झील को माना जाता है। नेक्स्ट आता है यूनामसा झील, जो कि लाहौल स्पीति में ही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नीलकंठ झील। तो नीलकंठ कहाँ है? लाहौल के नहन गाहर घाटी में स्थित है, और पुरुषों को दर्शन करने की आज्ञा है, महिलाएं नहीं देखती हैं। नीले रंग की है ये, और नीलकंठ इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि नीला पानी है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है धनकर झील। ये झील भी लाहौल स्पीति में स्थित है, और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है, सिसु में भी एक नया लेक बनाया हुआ है, झील बनाई हुई है, ठीक है, आर्टिफिशियल है वैसे, ठीक है। और ढाकर झील और उनम सो झील है, ठीक है, तो ये आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट आता है आपका शिमला। शिमला की भी झीलें हैं। शिमला में कौन सी है? चंद्रनाहन झील है, जो कि रोडू में आपको मिलेगी, पब्बर नदी के ऊपर, ठीक है। और 7 सरोवरों का समूह कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? 7 सरोवरों का समूह। और तानू जुब्बल झील है नारकंडा के पास। इसी प्रकार से गढ़ कुफर कराली है, या करियाली बोल लो, और दूसरा है बड़ा दोनोसर झील, ठीक है। ये भी झीलें हैं, अलग अलग हैं, नाम थोड़े से आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आती है आपकी किन्नौर की। किन्नौर में कौन कौन सी है? नाको झील है, सोरंग झील है, यूला कंडा भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण की मेन झील के बीच में मंदिर बनाया है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है देखने वाला ये, ठीक है। तो 3000 आपकी नाको झील जो है 3662 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। और हांगरंग घाटी में स्थित है, ये याद रखना है। और ताशीगांग नामक एक गांव है, वहां पर पवित्र गुफा है। पद्म संभव ने इन जो गुफाओं में जो है ध्यान मतलब आध्यात्मिक अपनी जो है प्रैक्टिस की थी, ठीक है जी। और झील के पास एक पैर का निशान मिला है, जिसमें पद्म संभव का हम बोलते हैं कि ये पांव जो वो उसके निशान है। नेक्स्ट आते हैं सोरंग झील, और ये भी किन्नौर के निचार तहसील में जो है कि रामनी और जामनी गांव के ऊपर है, दो गांव है उनके ऊपर ये झील बनी। यूलाकांडा जो है ये झील निचार तहसील में ही है, ठीक है। यहाँ रोर घाटी में जो है भगवान कृष्ण का जो है वो टेम्पल है, और सबसे ऊंचा मंदिर है ये। हिमाचल का सबसे ऊंचा मंदिर पूछा जाए ना कृष्ण भगवान का,
तो ये ही याद रखना है, यूलाकंडा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिरमौर। सिरमौर में रेणुका है, सुकेती है और परशुराम झीलें हैं। ठीक है जी, तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। एक कृत्रिम हमने जान ली कौन सी, गोविंद सागर। दूसरी प्राकृतिक कौन सी है, रेणुका झील है। ये कितनी बड़ी है, 2.5, ठीक है, किलोमीटर लंबी है और इसकी आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री के भांति है, मतलब स्त्री सोई है उसकी तरह ये लगती है। ठीक है, और रेणुका झील जो है परशुराम की जो है माता थी। रेणुका कौन थी, परशुराम की माता थी, और रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों जो है बलिदान होना पड़ा था। ठीक है, और जिसने अपने पिता को जो है जमदीग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया, और जमदीग्नि जामलू देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये झील जो है रामसर झील की आद्र साइड जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सुकेती झील, जो कि मारकंडा नदी के किनारे है, याद रखना। और परशुराम ये रेणुका झील के पास में ही है, छोटा ताल या ददाहू में स्थित है, ये बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चंस है। ठीक है, आपने ये एप्लीकेशन के ऊपर आपने वहां से नोट्स भी बना लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, हिमाचल प्रदेश की किस जिले की दीपक ताल झील है, यानी कि दीपक ताल झील कहां पे है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट सिरसू झील कहां है, लाहौल स्पीति में। तो सिरसू है ये नहीं बोलना मनाली के साथ में, मनाली से परे ही है। ठीक है, लाहौल स्पीति में जो है चंद्रताल झील है, उसकी हाइट पूछ सकते हैं ऐसे पेपर में। ठीक है, 4270। ऐसे 42 किलोमीटर लंबी पौंग झील जो है ब्यास नदी के ऊपर कांगड़ा जिला में बनाई गई, उसे किस नाम, मतलब अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है। अभी लंबा चौड़ा बनाकर पूछा गया, पौंग डैम का सिंपल सा याद रख लो, महाराणा सागर बांध। सूरजताल और चंद्रताल झीलें कहाँ है, लाहौल स्पीति। प्राशर झील कहाँ है, मंडी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है जो आर्टिफिशियल है, तो गोविंद सागर है। उसकी लेंथ कितनी है, 60 मील। इसी प्रकार से रेणुका झील का संबंध किससे है, परशुराम से। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है जिसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है, तो लामा झील को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लामा झील को, जो कि चंबा में है। इसी प्रकार से रेणुका तहसील में चंद्रताल झील जो है कौन सी नदी उद्गम आता है, तो चंद्रनाहन झील। याद रखना, चंद्रनाहन से कौन सी नदी निकलती है, पब्बर नदी निकलती है। कौन सी निकलती है, पब्बर। घटासरू झील जो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगी, चंबा में आएगी। इसी प्रकार से डल झील कहां पे है, धर्मशाला के मैक्लोडगंज में है ना, नड्डी में है ना। नेक्स्ट आता है आपका पौंग झील कहां पे है, कौन सा स्थान डूबा हो, मतलब यानी कि पानी से स्थान डूब गया है, तो देरा गोपीपुर। ठीक है, इसी प्रकार से परशुराम ताल कहां पे है, रेणुका। चंद्रनाहन झील कहां पे है, शिमला। इसी प्रकार से गोविंद सागर झील किसके नाम से जानी जाती है, गुरु गोविंद के नाम से ही जानी जाती है। नेक्स्ट है चंद्रताल झील किस दर्रे में, तो बारालाचा में है। इसी प्रकार से है धनखड़ झील जो है वो कहां पर है, तो लाहौल स्पीति में स्थित है। और सुख सागर झील मंडी में कहां पर है, तो मंडी के रिवालसर में स्थित है। ऐसे तानो जुब्बल झील कहां पे है, तो नारकंडा में। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। रेणुका झील कहां पे है, ये हो गया ना। नेक्स्ट ये भी हो गया ना, हाँ। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपने ये नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू लगाने के लिए आप नेक्स्ट क्लास को देखिए, तब तक के लिए जय हिंद।